तेरी महिमा हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रौढ़म देवलगडगे हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। आज की संगति के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया गया हुआ सुंदर अवसर को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारा दिल की गहराई से हम प्रभु को महिमा दें। दिल की गहराई से परमेश्वर की हम आराधना करें। प्रभु की हजूरी में हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद। सारे स्तुतियों में विराजमान, दूधों के बीच में, दूधों की स्तुतियों में विराजमान हमारा प्रभु, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, जो आराधना का योग्य, जो स्तुति के योग्य, मुझे और आपको निर्माण करने वाला, सृष्टि करने वाला, हमारे नथनों में श्वास को, क्रम को जिंदा रखने वाला परमेश्वर, गिरे हुए अवस्थे से हमको खड़ा करने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर की, उस महान प्रभु की हम आराधना करें दिल की गहराई से। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज इस रविवार के समय, हालेलुया प्रभु, इस महीने की आखिरी दिन में प्रभु हमें तो तेरी उपस्थिति में आने के लिए हमें सहायता किया, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। पिछले पूरे 7 महीना हमें संभाला, हमारे हर एक विषयों में, हमारे आने जाने में, हमारी सेवकाइयों में, हर बातों में तूने सहायता किया। धन्यवाद। हम आपके उपकारों को याद करते हुए, आपकी भलाइयों को स्मरण करते हुए आज हम तेरे उछूरी में आए, तेरी स्तुति करो, हम तेरी आराधना करते हो। इस एकमात्र परमेश्वर जो स्तुति के योग्य, आराधना का योग्य है प्रभु, हम तेरी स्तुति करोगे। आज चंद समय प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के, गीत गाकर तेरी महिमा आराधना करने की, तेरे वचन से सीखने सिखाने की हमें सहायता कर। जितने लोग हमारे संगति में जुड़ते हैं, इस लाइव के द्वारा जितने लोग हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे के समय में जितने लोग सुनेंगे, देखेंगे, हर एक को तो आशीष, हर एक का जीवन में एक आत्मिक छागर्दी नदी होने के लिए प्रार्थना आपके हाथों में समर्पित प्रार्थना सुना। धन्यवाद। पवित्र आत्मा सारे नियंत्रण आप ही ले। प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हम गीतों को गाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, आमीन, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे आमीन, बढ़ो, ग्लोरी, हालेलुया। समुद्र में रास्ते खोलेंगे, विश्वास विश्वास से आगे बढ़ो तुम। समुद्र और बला में वरिष्ठम रास्ते धरे। खोलेंगे। धन्यवाद, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति। स्तुति गाए, हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, आमीन, ग्लोरी। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ्य आमीन, मिलेगी। यस, थैंक यू जीसस। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। आमीन। धन्यवाद, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति स्तुति गाए, थैंक यू जीसस। सूर बल वरिष्ठम धरे गाए। हालेलुया, स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सूर बल शमन गट गमन ठगराज गरम दे बाल बौड़ गराज गरम समनादि वर वरम दर बौड़ान गदारी वर बौड़ जगदान गदे हम दल खड़ग प्रौढ़ गरे दम धीर वराज गर खबनम दर बौड़ा। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस, और भी गीतों को हम गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु हमारा महान है, हमारे जीवन के खिलाफ उड़ने वाले, चाहे लाल सागर क्यों न हो, चाहे यरदान की बाधाएं क्यों न हो, उसके बीच में भी काम करने वाला परमेश्वर आज हमारा बीच में उपस्थित है। हम उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं, हम उसके नाम को जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आए मिलकर और भी गीतों को, तालियों को बजाते हुए हम आराधना गीतों को गाएंगे। हालेलुया। प्रभु स्तुति करो, शुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, हमें अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना थैंक यू जीसस। तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु
का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। Oh, thank you, Jesus. जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, हालेलुया, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए हमें जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा घेवन हारा और रोसा तेरा किधर हमें। कौन है तेरा जीवनहारा, थैंक यू जीसस। है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे वे असर। आए तुझे जो मिटाने शस्त्र होंगे वे असर। तेरा ओरी बल शमन गडगमन थबरादि वर शंधनादि वर प्रभु रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, हालेलुया, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, हमें। अपनी बाहों थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब तक परमेश्वर हमें संभाला, आंधियां बनकर आया, तूफान बनकर आया, हमारे जीवन के खिलाफ, हमारे जिंदगी के खिलाफ, हमारी सेवकाई के खिलाफ, हमारे विश्वास जीवन के खिलाफ। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर अपने ऊपर नजर रखा, हर एक विपत्ति से हालेलुया परमेश्वर हमको संभाला। उस महान परमेश्वर की करुणा हम गिन गिन के स्तुति करना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ हर एक उपकारों के प्रति, हर एक भलाइयों के प्रति गिन गिन के स्तुति करना चाहिए, गिन गिन के स्तुति करना चाहिए। क्योंकि जितना हम स्तुति करें, जितना हम उसकी बढ़ाई करें, उतना कम है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हालेलुया, जितने शस्त्र तेरे खिलाफ बनाए जाएंगे, लेकिन ये सब असर होगा, तेरे खिलाफ नहीं आएगा। हालेलुया, कोई भी हथियार तेरे खिलाफ नहीं आएगा। बाइबल कहता है मूसा को परमेश्वर ने कहा कोई कुत्ता तेरे खिलाफ भौंकेगा नहीं। यहोशुआ के पुस्तक में आते तो कहता है कि कोई मनुष्य तेरे खिलाफ खड़ा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रियो,
मेरे सुनने वाला चीज़ों, मेरे और आपके जीवन के अंदर अपने हालेलुया विश्वास जीवन के खिलाफ, हमारे सेवकाई के खिलाफ, हमारा हालेलुया आत्मिक जीवन के खिलाफ, परिवार के खिलाफ जो भी हथियार दुष्ट बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए हालेलुया असर नहीं करेगा। हालेलुया ये बेअसर हो जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का दृष्टि, हमारा परमेश्वर का नजर अपने ऊपर है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हालेलुया। ओ दीवार शमना रिगल खड़गमना अर्थगना दीवार शंधरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। आगे के समय में परमेश्वर का कलाम को हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का कलाम पिछले रात को जब मैं प्रार्थना करके जब सोया था, मैंने परमेश्वर से पूछा इन दिनों में क्या सीखना है, क्या सिखाना है, तो क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर। मुझे कहा कि हालेलुया प्रेरितों की काम के पुस्तक से आज शुरू करो। हालेलुया। मैं तुझसे बात करूंगा, लोगों से मैं बात करूंगा। हालेलुया। इस अंतिम समयों में, ये युग के अंतिम घड़ियों में, प्रभु के आगमन के उस समय में, हालेलुया क्या जरूरी बातें हैं परमेश्वर क्या हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर हम ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। आज से प्रेरितों का काम हालेलुया थोड़ा थोड़ा करके हालेलुया हम सीखना जा रहे हैं। हालेलुया। हो सके तो हर दिन हालेलुया इस लाइव को हम जारी रखना चाहेंगे जब तक प्रेरितों का काम का पुस्तक खत्म ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हमारी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस 7वां महीने की आखिरी दिन में हालेलुया पहुंचने के लिए तूने हमें कृपा दिया। हम हालेलुया परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं प्रभु, अब तक तूने हमें संभाला, गिन गिन के हम स्तुति करता। आंधी हम बनकर आया, हथियार बनकर आया, तूफान बनकर आया, लेकिन हर एक परिस्थिति के खिलाफ, हर एक हालात के बीच में तो तूने हमारे नजर रखे, हमें संभाला, हमें बचाया। हमारी कोई खूबी लियाकत के कारण नहीं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, तेरी अनोखा प्रेम, तेरा विश्वास योग्यता, तेरी हालेलुया गहराई का प्रेम, हालेलुया तेरी बड़ी दया, बड़ी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। सारी बात परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। गीतों के जरिए प्रभु तेरी महिमा करने सहायता कर। आगे की समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंप। सुनने वाले हर एक प्रियों के लिए धन्यवाद। आज से प्रभु तुझ पर आश्रय रखते हुए प्रेरितों के काम की पुस्तक से कुछ बातों को हम धीरे धीरे सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, हमारा नियंत्रण पूरा पवित्र आत्मा तू ही ले ले। हर एक रुकावट, अंधकार की ताकत, मानुषिक ताकत, सोच विचार यीशु नासरी के नाम से हम बांधते हैं। तो तेरी आत्मा की उसूरी, प्रभु की उपस्थिति आज हम महसूस कर नहीं पाए। हम परमेश्वर के नाम को, यीशु मसीह के नाम को हम उठा नहीं पाए। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता कर। सुनने वाले हर एक जीवन में एक परिवर्तन, एक आत्मिक जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के सारे समय आपके हाथ में, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हमारे हर एक जीवन में सदा सर्वदा बनी रहने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम पुस्तक से कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रेरितों का काम का पुस्तक, लोग जो व्यक्ति, जो डॉक्टर थे, जो वैद्य थे, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक। दूसरा पुस्तक बाइबल के अंदर इतिहास रूप में दिया गया हुआ 2 पुस्तक है। लूक का प्रथम पुस्तक है लूक रचित सुसमाचार। यीशु मसीह का जीवन के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, 33.5 साल यीशु मसीह का आमीन हालेलुया जीवन के अंदर
यीशु मसीह ने जो किया गया हुआ हर एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार कामों के बारे में, यीशु मसीह का मृत्यु, दुख उठाए जाना और दफनाए जाना, जी उठना, इन तमाम बातों के बारे में लूक रचित सुसमाचार में लूक ने एक अच्छी तरीके से विस्तार से उसके अंदर लिखा गया। एक व्यक्ति के लिए लिखा गया वह पुस्तकें हैं। थियोफिलोस के नाम का एक व्यक्ति को हालेलुया यीशु मसीह ने यीशु मसीह का एक हालेलुया दर्शन, यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा जानने सीखने के लिए हालेलुया तो जीवन में जो प्रोत्साहन मिला उसके लिए हालेलुया लूक ने उस व्यक्ति के लिए लिखा और हमारे लिए भी बहुत बड़ी आशीष का कारण हुआ। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया प्रेरितों के काम का वर्णन, जो प्रेरितों का काम का पुस्तक है, उसका दूसरा एक अच्छा नाम है पवित्र आत्मा का पुस्तक, पवित्र आत्मा का काम। क्योंकि प्रेरितों के काम के पुस्तक से शुरू आरंभ की कलाम से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने किया गया हुआ, जो यीशु मसीह ने जो सिखाया था, यीशु मसीह ने जो किया हुआ कामों को आगे बढ़ाते हुए प्रेरितों के जरिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, आमीन। सुसमाचारों के अंदर यीशु मसीह स्वयं काम कर रहा है, प्रेरितों के काम के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं यहाँ से जाना उचित है, तुम्हारे लिए उचित है। जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक हालेलुया कार्यकर्ता तुम्हारे पास नहीं आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए तुम व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं हालेलुया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में यीशु मसीह घड़ी घड़ी में चेलों को, प्रेरितों को हालेलुया समझाया करता था। लेकिन हालेलुया हर घड़ी में उनको समझने में थोड़ा दिक्कत पड़ गया। यीशु को समझ में आ गया कि इनके जीवन के अंदर अगर मेरे जाने से दुख पहुंच सकता है, व्याकुल हो सकता है, यीशु ने पहले से कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जा रहा हूँ, मैं जाना आवश्यक है। यदि मैं नहीं जाऊंगा कार्यकर्ता तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो कार्यकर्ता जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन में चलाने वाला पवित्र आत्मा, यीशु मसीह वास्तव में आज हमारे मध्य में नहीं है। पवित्र आत्मा के जरिए हम यीशु मसीह का उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का काम का पुस्तक को हमें पवित्र आत्मा का पुस्तक, पवित्र आत्मा का काम कहकर हालेलुया हम जाना जा सकते हैं। प्रेरितों के कामों में का वर्णन लूक रचित सुसमाचार से आगे का एक वर्णन है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि यीशु ने प्रारंभिक अनुयायियों ने जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय में सुसमाचार को यरूशलेम से और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, ये प्रेरितों के काम की पुस्तक पहले अध्याय की 8वीं कलाम में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हम उसके अंदर आएंगे। उससे पहले एक विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया, छोर तक या कहाँ से? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया, सुसमाचार को फैलाना है। कैसे फैलाया? यहाँ पे प्रेरितों ने कैसे फैलाया? यह मसीह आंदोलन का विवरण है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में मसीही आंदोलन का एक विवरण दिया गया है। हमें विवरण है जो यहूदी लोगों के बीच में आरंभ हुआ, अपने लोगों के बीच में आरंभ हुआ और बढ़कर संपूर्ण विश्व के लोगों का विश्वास बन गया। हर जाति में, हर वर्ग में, हर गोत्र में, हर भाषा में, हर रंग बिरंगों के हर एक लोगों के अंदर ये सुसमाचार पहुंचा, ये पवित्र आत्मा का काम पहुंचा, यीशु मसीह का आंदोलन पहुंचा, यीशु मसीह का प्रभाव हर एक स्थानों में, हर एक जगहों में गिरा। वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हो गया। हालेलुया,
इधर हालेलुया हम कुछ बातों को इस तरह से हम सीखेंगे। दुनिया में, विश्व में, अलग अलग देशों के अंदर समय समय पर कई कई तरह तरह की प्रकार की हालेलुया आंदोलन खड़ा हो चुका है। हालेलुया तरह तरह की आंदोलन लोग आज भी करते हैं। पुराने समय में भी, बीते हुए समय में भी हो चुका था। हालेलुया इस समय पर भी हम देखते हैं भिन्न भिन्न संस्कार के लिए, भिन्न भिन्न कार्य के लिए, अलग अलग हालेलुया भविष्य के लिए, अलग अलग कार्य कामों के लिए, हालेलुया कोई एक गोत्र के लिए, किसी एक व्यक्ति के संस्कार के लिए, किसी एक प्रत्येक विभाग के लिए, या कुछ हालेलुया आर्थिक समस्या के लिए, किसानों की बातों के लिए, हरियाली की बातों के लिए, कुदरत की बातों के लिए, इस प्रकार की तरह तरह की बातों के लिए आंदोलन हालेलुया होते जा रहा है। बीते समयों में, बीते युगों में, बीते सालों में, समयों के अंदर भी इस प्रकार की कई आंदोलन हालेलुया छा गया था। लेकिन ये कोई भी आंदोलन हालेलुया पूरा विश्व तक नहीं फैलाया। हालेलुया तमाम आंदोलन जिस काम के लिए शुरू किया, उस काम होने के बाद अस्त व्यस्त हो गया, खत्म हो गया, मिट गया, खत्म हो गया, फिर आगे उस आंदोलन लेकर नहीं गया। हमारी भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए हालेलुया अंग्रेज़ों की हाथों से भारत को अपने लोगों के हाथों में रखने के लिए एक बड़ी आंदोलन हमारे बापू महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उस जमाने में शुरू किया था। जब हालेलुया उस आंदोलन, आमीन हालेलुया, उस आज़ादी का लड़ाई जब आज़ादी मिलने के बाद वो हालेलुया वो आंदोलन बंद हो गया। हालेलुया वो पूरा विश्व तक नहीं गया, सिर्फ अपने भारत में रहा। हालेलुया इसी प्रकार हर एक देश में जो भी आंदोलन खड़ा हुआ, वो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए था, वो मकसद पूरा हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया लेकिन हालेलुया 2000 साल पहले, 2022 साल पहले जो आंदोलन हालेलुया जो यरूशलेम में शुरू हुआ, पृथ्वी के मध्य भाग में जो शुरू हुआ, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं था, कोई भी संस्था के द्वारा नहीं था, कोई भी हालेलुया प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी देश के लिए नहीं था, किसी हालेलुया स्वार्थ बातों के लिए नहीं था। हालेलुया ये एक बात के लिए था, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने जो कार्य करना था, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरा विश्व में फैलाना है, लोगों में उद्धार देना है, लोग बचना है, पाप से लोगों को छुटकारा देना है। हालेलुया उस आंदोलन यरूशलेम की हालेलुया उस मरकुस की कोठरी के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ, आमीन, उस आंदोलन आज भी बढ़ते जा रहा है। 2022 साल बीत गया, अभी तक ये आंदोलन मिटा नहीं सका, ना तो खत्म कर सका, ना तो उसके खिलाफ जो भी हाथ लंबाया, जो भी कार्य उसके खिलाफ उड़ गया, हालेलुया सारे काम हाले उसके खिलाफ के तमाम काम अस्त व्यस्त हो गया, खत्म हो गया, तितर बितर हो गया, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये स्वर्ग का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। ये आंदोलन चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई संस्था नहीं, ये आंदोलन हालेलुया चलाने वाला पवित्र आत्मा है, उसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह स्वयं है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया इस प्रकार का मसीही आंदोलन का एक विवरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देख सकते हैं। हालेलुया यहूदियों से आरंभ किया, पृथ्वी की छोर तक, हर एक जातियों में, हर एक गोत्रों में, हर एक विभागों के अंदर, आमीन हालेलुया, हर एक देश में, शहर में, राज्य में ये आंदोलन पहुंच गया और भी बढ़ते जा रहा है। आमीन। उसका कारण ये काम किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से शुरू हुई। आमीन हालेलुया। लेखक इस बात का अभी ध्यान रखता है कि उसके पाठकों को यह निश्चय हो जाए कि मसीही लोगों रोमी साम्राज्य के लिए एक विद्रोही राजनैतिक शक्ति नहीं थे। उस जमाने में, पहली सदी में, मसीहों के खिलाफ, चेलों के खिलाफ
प्रभु के खिलाफ उड़ने वाला, काम करने वाला सबसे उस समय विश्व की सबसे मजबूत, सबसे शक्तिमत एक साम्राज्य थे रोम के साम्राज्य। रोम के राज्य, रोम का जो साम्राज्य जो थे, जो सम्राट थे, वो मसीह कामों के खिलाफ थे, इस आंदोलन के खिलाफ थे। लेकिन मसीह का जो काम, मसीह का आंदोलन इस रोम साम्राज्य के या सम्राट के कामों के खिलाफ नहीं था। हमारा भी अंदर इस जागृत होना जरूरी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम किसी संस्था के खिलाफ नहीं, हम किसी बातों के खिलाफ नहीं, हम शैतान और शैतान की हर एक षड्यंत्रों के खिलाफ है। मसीह यीशु का काम, पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में, इस युग, ये आमीन हालेलुया, इस जगत में इंसान को पकड़कर, जकड़कर, हालेलुया, बांध कर रखा गया हुआ शैतानिक ताकतों के खिलाफ, उनको हालेलुया सत्यानाश करने वाले अंधकार की ताकतों के खिलाफ, आमीन हालेलुया, दुष्ट आत्मा की कामों के खिलाफ, आमीन हालेलुया, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे सुनने वाले, मेरे अजीजों, मेरे समझने वाले, देखने वाले मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया, आपके मेरे हर एक के अंदर ये काम होना जरूरी है, ये समझ होना जरूरी है। हमारा लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हमारे लड़ाई, हमारा युद्ध, हमारे इस मल्ल युद्ध किसी मांस और लहू के खिलाफ नहीं है। ये समझ होना जरूरी है। सरकार चाहे कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, हमको कुछ लेने देना नहीं। हम सारे अधिकार के नीचे हैं, हम अधीनता में रहना है। हमारा मल्ल युद्ध किसी नियमों के खिलाफ नहीं, हमारे संविधान के खिलाफ नहीं, हमारे देश के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति के, समाज के खिलाफ नहीं। हमारा मल्ल युद्ध इसके खिलाफ है, आसमान में षड्यंत्र रचने वाले अंधकार की ताकतों के खिलाफ, शैतान की हर एक योजना के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के कामों के खिलाफ। हालेलुया। ये लड़ाई लड़ना मानसिक बुद्धि से नहीं, मानसिक शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की असीम सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए इस पुस्तक को पवित्र आत्मा का पुस्तक नाम दिया गया। पवित्र आत्मा का काम, हालेलुया, नाम से सबसे ज्यादा ये जाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे जीवन के अंदर ये निश्चय होना है। इधर प्रत्येक हालेलुया लोग, आमीन, उसका समझाने का मतलब यह है, उस जमाने में मसीहों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचने वाले एक बहुत मजबूत वाला एक हालेलुया साम्राज्य थे, रोम के साम्राज्य। हालेलुया, मसीहों का युद्ध उस रोमी साम्राज्य के खिलाफ नहीं थे। उनकी विद्रोही राजनैतिक शक्ति नहीं थे, और मसीह विश्वास यहूदी धर्म की पूर्ति था। यहूदियों को जो दर्शन जो परमेश्वर ने दिया था, उसका पूर्तिकरण था यहाँ पर ये बदलाव। और प्रेरितों के काम के पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निरंतर बढ़ते हुए क्षेत्रों को दर्शाता है, जिसमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया और कलीसिया स्थापित की गई। यहाँ प्रेरितों के काम के अंदर, जो पुस्तक के अंदर निरंतर बढ़ते क्षेत्र को दर्शाता है, और जिसमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया। अनेक क्षेत्रों के बारे में, अनेक जगहों के बारे में, अनेक इलाकाओं के बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर हम आगे समयों में हम सीखेंगे। उस हर एक स्थानों में हम देखा जाएगा तो वहाँ पर हालेलुया एक बढ़ते हुए हालेलुया एक अवस्था हम देख सकते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार किया करना,
कलीसिया को स्थापित की गई। सुसमाचार फैलाया गया, वहां कलीसिया स्थापित किया गया, कलीसिया स्थापित किया गया। आमीन, हालेलुया। ये 3 भाग में पहला भाग यह है, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में मसीही आंदोलन का आरंभ हुआ। शुरुआत के अध्याय में हम सीख सकते हैं। दूसरी बात, फलस्तीन के अन्य भागों में इसका प्रसार पड़ा। जहां यरूशलेम में ये आंदोलन शुरू हुआ, पड़ोसी देशों में उसका प्रभाव शुरू हो गया। तीसरा, भूमध्य सागर के देशों में रोम तक इसका प्रसार पड़ा। सबसे मजबूत साम्राज्य जो रोम के अंदर तक ये सुसमाचार का प्रभाव, उसका प्रसार पड़ा। हालेलुया, उसका ताकत वहां तक घुस गया। कहने का मतलब यह है, पवित्र आत्मा का काम को कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना काम करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय की 20वीं कलाम में जब हम पढ़ते समय वहां पर लिखा है, वो मसीह में भी प्रकट हुआ और मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया गया। वो मसीह में भी प्रकट हुआ और मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया गया और पिता की दाहिनी ओर बिठाया गया, और सारे अधिकार के ऊपर, सारे हालेलुया यहाँ पर बुलाए जाने वाले हर एक नामों के ऊपर यीशु मसीह को बिठाया गया। खबर के अंदर यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बाद क्रूस से उतारा हुआ यीशु का शरीर को अरिमतिया यूसुफ ने, हालेलुया, जो नया तौर से काट दिया गया हुआ, तैयार किया हुआ, उस खबर के अंदर यीशु का शरीर को रखा। और इसी साम्राज्य, जो रोम साम्राज्य, पहली सदी का सबसे मजबूत साम्राज्य ने क्या किया, हालेलुया, उस खबर को बंद कर दिया और उसके साम्राज्य का, उस देश का, हालेलुया, मोहर लगा दिया, छाप लगा दिया, ताकि उसमें कोई छू नहीं सकता, ना तो निकाल सकते। और इतना नहीं, हाले दो करके 6 पहरुओं को भी वहां पर रखा गया, 6 पहरुओं को भी रखा गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ताकि वो खबर से कोई लेकर ना जाए। जैसे मसीह ने जब जिंदा था उस समय कहा, इस मंदिर को तुम तोड़ो, 3 दिन में मैं इसको बनाऊंगा। तो सुनने वाले यहूदियों को समझ में नहीं आया कि यहूदियों ने यह समझा कि उस समय का यरूशलेम मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर है, सुलेमान के समय में बनवाया था और आधा तोड़ दिया, फिर हेरोदा राजा ने बनवाया। उस मंदिर खूबसूरती के समान खड़े है, 40 साल से उसको बनवाया गया था। और यीशु की कहना क्या था, इस शरीर जो मंदिर है तुम तोड़ो, इसको मैं 3 दिन में बना दूंगा। सुनने वालों के जीवन के अंदर समझ में नहीं आया। जैसे यीशु मसीह ने कहा, वैसा ही तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। यहाँ प्रेरितों के काम नाले लिए एफेसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखा है, वो मसीह में भी प्रकट हुआ। यीशु मसीह के शरीर के अंदर, यीशु मसीह को, इस मरा हुआ शरीर को बाहर लाने के लिए कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कोई ताकत उधर जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर पैरवे खड़े हैं, छाप लगा हुआ है, हालेलुया, कोई छू नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। वो तो खतरनाक घड़ी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर घुसकर काम करने के लिए पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा ही सक्षम है। मेरा प्रियो, आज मैं आपसे इन बातों को समझाना चाहता हूँ। आदिल आत्मा में एक वाणी, एक दूध में आपको देना चाहता हूँ। जो सुनने वाले अजीजों, आपका जीवन के अंदर छुपे हुए कई न कई क्षेत्रों के अंदर, कोई मेरे जीवन में कौन मेरे लिए काम करेगा कौन मेरे लिए उतर कर आएगा, कौन मेरे लिए काम करेगा। अंधियारा जब था, सुबह के भोर में
सप्ताह के पहले दिन तैयार किया हुआ उस सुगंधी तेल को लेकर मरियम मगदलिनी और उनका पूरा साथी 4 बहन लोग उस अंधियारा था खबर की ओर दौड़ रहा है। यीशु मसीह का शरीर में ये तेल मसलना है, ये हालेलुया ऑयल मसलना है। जाते जाते इन लोग कहते हैं कि कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा, क्योंकि अगले दिनों में इन्होंने देखा था कि बड़े पत्थर को लुढ़का कर वहां छाप लगा कर रखा है। हम तो निर्बल है, कौन ये काम कर सकता है। लेकिन एफेसियों की पत्र प्रेरित पौलुस लिखे रखा वो मसीह में भी प्रकट हुआ, वो मसीह में भी प्रकट हुआ, मसीह को मरे हुए में से बाहर ला दिया, जला दिया। मेरा प्रिय, आपका जीवन के अंदर शायद कौन सी अवस्था मरे हुए अवस्था में है, निर्जीव अवस्था में, कौन सा जीवन की कौन सा क्षेत्र ऐसा है आपके आत्मिक जीवन की, सेवकाई की, विश्वास जीवन की, पारिवारिक जीवन की, आपका रहस्य या जाहिर जीवन की कौन सा क्षेत्र ऐसा आपको लग रहा है कि इस जीवन का इस क्षेत्र निर्जीव है। आप यदि विश्वास करोगे, हालेलुया, उस निर्जीव अवस्था के अंदर उतर कर काम करने वाला पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए हम वापस आए, हालेलुया। तो 3 भाग में प्रेरितों के काम का पुस्तक को बांटा जाता है। पहला भाग मैंने कहा यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में मसीही आंदोलन का आरंभ हुआ। दूसरा भाग फलस्तीन के अन्य भागों में इसका प्रसार बढ़ा, यरूशलेम के पड़ोसी देशों में, पड़ोसी शहरों में इसका प्रसार बढ़ा। तीसरा भूमध्य सागर के देशों में रोम तक इसका प्रसार बढ़ा। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को यहाँ बता सकते हैं। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को हम देख सकते हैं। समय समय पर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हर एक व्यक्तियों के अंदर के कामों को जब हम देखते समय, पत्रुस से लेकर आखिरी सफर की ओर जाने वाले प्रेरित पौलुस के जीवन के समय पर भी, हालेलुया, हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहकर समय समय पर वक्त वक्त पर काम किया करते हैं। उसकी प्रगतिशीलता को हम देख सकते हैं, क्रियाशीलता को हम देख सकते हैं। वह पेंतकुस्त के दिन यरूशलेम के एकत्रित विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरता है। और इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं के दौरान कलीसिया और उसकी अगुवों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा सिर्फ आके चला गया वो बात नहीं है, ठहरा। हम ऐसे पढ़ते हैं, आने वाले दिन में हम पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते समय, पेंतकुस्त का दिन 120 लोग जगह इकट्ठा था, एक मन तन के साथ इकट्ठा था। पवित्र आत्मा फटे हुए आग किसी जीव के समान, हालेलुया, इन लोगों पर आ बसा मतलब आकर ठहरा, आके चला गया यूं नहीं, छूकर चला गया यूं नहीं, आकर ठहरा। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर भी पवित्र आत्मा का ही काम होना जरूरी है। पवित्र आत्मा ही आपके जीवन के अंदर काम करना जरूरी है। तब आपके द्वारा जो परमेश्वर की जो इच्छा है वह पूरा होगा। जो काम इसलिए पूरा नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा को काम करने आप नहीं दे रहा है। चाहे आप सेवकाई में हो या ना हो,
हो सकता है आपकी पढ़ाई में, हो सकता है आपके नौकरी में, हो सकता है आप सेवा में, हो सकता है घर के काम करता, हो सकता है शायद बिजनेस करता होगा, कुछ भी हो, लेकिन हालेलुया आपका जरिए, हर एक व्यक्ति के जरिए परमेश्वर काम करना, अपने नाम की महिमा प्रकट करना चाहता है। ये अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया आमीन। भविष्यवक्ता जकरिया के पुस्तक में जब हम पढ़ते समय वहां पर पवित्र आत्मा जकरिया से कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो शक्ति से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया ना तो बल से ना तो शक्ति से स्थापित हुई। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्थापित हुई। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय में छुपा हुआ बहुत बड़ा अनमोल बात थे, छिपा हुआ एक बहुत बड़ी गहराई की हिस्सा था कि अपने कलीसिया को यहां तैयार करना। वो कलीसिया को यहां तैयार करने के लिए अपने पुत्र एकलौता बेटा यीशु मसीह को जगत में भेजा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए यहां पर पवित्र पेंतकुस्त के दिन यरूशलेम में एकत्रित हुए विश्वासियों में बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उतर रहा है। पवित्र आत्मा कब आपके अंदर उतरेगा? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर उतरेगा, हालेलुया, जब तक आप एकत्रित हो, एक मन सा हो, एक चित्त कर रखवाला हो। यहाँ 120 लोग एक मन का लोग, एक ही था कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है। यीशु मसीह ने वही काम इनको बताया था, तुम यरूशलेम को मत छोड़िए, यरूशलेम को मत छोड़िए, जो मैंने तुम्हारे लिए जो पिता से जो पिता से वायदा किया था, वो वायदा को पूरा होना है। इसलिए तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम में ठहरे रहो। आज पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले अजीजों आपसे कहना चाहता है, आपको जिस स्थान में परमेश्वर आपको रखा है, आप वहां ठहरे रहो, वहां बने रहो और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओ। पुराने नियम में उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम के जीवन के अंदर एक लड़का होने के बाद उस लड़के को लेकर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू ज्यादा प्रिय रखने वाला तेरा बेटा इसहाक को लेकर मोरिया देश में चले जाना, वहां पर जो पर्वत मैं तुझे दिखाऊंगा उस पर्वत में उसकी बलिदान करना। पहले से नहीं बताया कि मोरिया देश में जाना है। मोरिया देश में छोटे बड़े घर के तरह तरह की अनेक पर्वतें हैं। 3 दिन की सफर के बाद तीसरा दिन अब्राहम सिर उठाकर देखा और उस पर्वत को पाया। जो परमेश्वर आपको दिखाकर आपको जिस स्थान में रखा है, जिस घर में रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, जिस शहर में रखा है, जिस गांव में आपको रखा है, जिस देश में परमेश्वर आपको रखा है, वहां पर ठहरे रहो, बने रहो। जब तक वो सामर्थ्य ना पाए तब तक बने रहो, बने रहो, वो सामर्थ्य को पाओ। पवित्र आत्मा के पुस्तक में, प्रेरितों के काम के पुस्तक में ये सामर्थ्य लोग पाते हैं। हम घड़ी घड़ी में अलग अलग समयों में ये प्रेरित लोग ये सामर्थ्य पाकर आगे काम की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं के दौरान
कलीसिया और उसके अगुओं का मार्ग, कलीसिया और उसके अगुओं का मार्गदर्शन करता है। कलीसिया को, अगुओं को मार्गदर्शन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई संस्था नहीं कर रहा है। आज की कलीसिया में तकलीफ यही पहुंच गई, कलीसिया को या किसी सेवकों को दर्शन, संचालन, उसका नियंत्रण पूरा संस्था कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है, पवित्र आत्मा को करने नहीं दे रहा है। यहां पर प्रेरितों के पुस्तक के अंदर हमें सीखने वाली बात यह है, उसके अंदर पतरस से लेकर उस 120 लोगों से लेकर आखिर पौलुस तक तरह तरह के लोग वहां पर खड़े हुए। हरेक को कोई मानसिक व्यक्ति या शक्ति नियंत्रण नहीं कर रहा है, पूरी तौर से पवित्र आत्मा के कब्जे में है। ये लोग पूरी तौर से पवित्र आत्मा की अधीनता में है, पूरी तौर से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, कब्जे में है, काबू में है। इसलिए पवित्र आत्मा उनको ले चला। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको ले चला। क्यों ले चला? इस 120 लोग एक चित्त होकर, एकत्रित होकर, एक मन से, एक हृदय के रखवाले होकर, एक मकसद के लिए, एक ही बात के लिए इकट्ठा हो गया था। जो वायदे को पूरा होना है, ये वायदा आज मेरे और आपका जीवन में यदि पूरा नहीं हुआ है, उसका कारण शायद यही है, आप में एकत्रित होने का मनसा नहीं है, आपका एक चित्त नहीं है, एक हृदय नहीं है। हालेलुया। डगमगने वाले हृदय, डगमगने वाले मन के कारण, एक चित्त न होने के कारण, एक मकसद न होने के कारण, तरह तरह के मकसद होने के कारण आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा नहीं सकते। Praise God, हालेलुया। और इनको हरेक को मार्गदर्शन पवित्र आत्मा ने किया मार्गदर्शन करता और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता था, समय समय पर प्रदान किया हुआ सामर्थ्य। अरे पेंतकुस्त के दिन पाया हुआ वो सिर्फ वो सामर्थ्य नहीं था, उसके बाद में भी ये लोग इकट्ठा हो जाते थे, बाद में भी उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, सामर्थ्य के लिए एकत्रित हो जाते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने जन समय समय पर आज मुझे ये पाना है, कल तक जो पाया ये नहीं, उससे बढ़कर एक कदम आगे मुझे इस सामर्थ्य में मुझे आगे बढ़ना है। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग ऐसा घुटना टेकते हैं? सेवकों के साथ मैं पूछना चाहता हूं, सेवक लोग भी, एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का दुष्टात्मा निकल गया, कॉलर ऊंचा कर रहा है, कोई बीमार चंगा हो गया, कॉलर ऊंचा कर रहा है, हमने बड़ा काम किया। नहीं नहीं भाई नहीं, गलत मत समझिए, ये आपका मेरा काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। जितना काम परमेश्वर आपसे मुझसे करवा रहा है, उतना हमें दीन बनना है, उतना हमें दीन बनना है, नीचे झुकना है, नम्र बनना है। हमारा कभी कॉलर ऊंचा नहीं करना, क्योंकि मैं और आप इसकी काबिलियत नहीं है, मैं और आप इसकी हालेलुया योग्य नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर की आत्मा, साक्षात परमेश्वर हमारे अंदर बस कर ये बड़े काम कर रहा है। उसमें मेरा और आपका क्या काम है? मेरा और आपका क्या वो कॉलर ऊंचा करना है? हम एक पात्र है, एक बर्तन है, पवित्र आत्मा को बस कर एक काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और सामर्थ्य प्रदान करता है मेरे और आपके जीवन में। मेरे सुनने वाले मेरे अजीजों,
आपको इस बात की जरूरत है, ये समझ होना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना एक अच्छा मसीह जीवन बीत नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने जन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना किया या कर रहा है? आप अपने सुविधाओं के लिए, अपने घर के कामों के लिए या अपनी पढ़ाई, भविष्य की पारिवारिक बातों के लिए, दिन प्रतिदिन की रोटी के लिए भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए क्या आप भूख हड़ताल करते हो? उस समय आप थक जाते हैं, थक जाते हैं। कई लोगों को पूछता हूँ, उपवास प्रार्थना चल रहा है? हाँ चल रहा है, शुक्रवार को चल रहा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। मुश्किल से दोपहर की 2 बजे तक कैसे भी करके उसको निपटा कर तुरंत जाकर बकरा काट के खाते हैं। उपवास की प्रार्थना है। कलीसिया कैसे बढ़ेगा? व्यक्तियों के अंदर उस प्रभाव, परमेश्वर की वचन का प्रभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव कैसे बढ़ेंगे? और कलीसिया सड़ रहा है, व्यक्ति लोग आगे बढ़ नहीं रहा है, प्रभु में नहीं बढ़ रहा, वचन में स्थायी नहीं हो रहा है, वो वचन में हालेलुया मसीह में स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार हर एक सेवक है। क्योंकि आप एक व्यक्ति उन लोगों के लिए घुटना नहीं टेक सकते। आपने इतना समझा कि मेरे द्वारा कहीं न कहीं क्षेत्र में, कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई चंगाई छुटकारा हो रहा है, इतना काफी है। नहीं है प्रियो, नहीं है। यह सब एक शुरुआत है। कोई घर में कोई मेहमान आकर बैठता है तो एक गिलास, कम से कम एक गिलास पानी और चाय देता ही जरूर। बस इतना ही समझो, आपसे परमेश्वर ने चाय कॉफी पिलाया, चाय पानी पिलाया, लेकिन उतना में उन लोगों को दूर मत कीजिए। उनको वचन का शिक्षा दे दो, वचन का शिक्षा दे दो। वचन का शिक्षा देने के लिए आपको स्वयं घुटना टेकना होगा। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों को ही यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, जो मैंने पिता से वायदा किया था तुम्हारे लिए, जो पवित्र आत्मा को जब तक ना पाए सामर्थ्य तब तक तुम यरूशलेम मत छोड़ो। यही तो है वायदा। आज्ञाकारी बालकों के समान ये हालेलुया चेले लोग और 120 लोग उस बात की बाट जोता रहा, जब तक वो सामर्थ्य पाए तब तक बाट जोता रहा। एक के उद्देश्य था, एक के लक्ष्य था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने चेलों को जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, सच्चे उपदेशों में बने रहना है, सामर्थ्य में बढ़ते जाना है, और प्रेरितों के काम में दिए गए कई उपदेशों में प्रारंभिक मसीह संदेश का सार प्रस्तुत किया गया, और इसमें वर्णित घटनाएं विश्वासियों के जीवन में और कलीसिया की सहभागिता में इस संदेश की सामर्थ्य को प्रकट करती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में दिया गया वह हर एक घटना, हर एक संभव, हर एक बात, हर एक विषय मेरे और आपके हर एक जीवन में, हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में उसकी सहभागिता और उसकी सहयोग
और उसकी सामर्थ्य में प्रकट होना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रकट होना है। हालेलुया। पहले अध्याय की ओर जब हम आते हैं, पहले अध्याय में पूरे अध्याय का हेडिंग ये किया गया है, गवाही के लिए तैयारी। गवाही के लिए तैयारी। पहले अध्याय की पहले कलाम से लेकर 26वीं आयत तक जब हम पढ़ सकते हैं, गवाही के लिए तैयारी। किसकी गवाही? यीशु मसीह ने कहा, उसकी 8वीं कलाम, पहला अध्याय का 8वीं कलाम। परंतु हाँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समराई में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। किसके गवाह होंगे? किसी संस्था का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी संगठन का नहीं, मसीह यीशु का गवाह ठहरना है। मेरा प्रियो, आप एक प्रत्येक विश्वासी हैं, आपके मुंह से यीशु मसीह का सुसमाचार के सिवा अन्य कोई बात निकलना न चाहिए। क्योंकि वही सुसमाचार ने आपको बचाया है। वही सुसमाचार आपको बचाया है, तो आपका जिम्मेदार बनता है, आप एक प्रत्येक जिम्मेदार उत्तरदायित्व ये बनता है, उस सुसमाचार दूसरों तक बनाए, तो हालेलुया पहुंचाए। ये पहुंचाने के लिए अपनी बुद्धि समझ से नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने इनको कहा, तुम यरूशलेम को मत छोड़ो और उस वायदा के लिए तुम ठहरे रहो। परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम इस आज्ञाकारी बनकर जब तुम घुटना टेकोगे, उस वायदा के लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए तुम बाट जो कर रहेंगे, इंतजार करेंगे, उसी मकसद के मकसद के लिए तुम ठहरे रहोगे, तुम बने रहोगे, एक चित्त होकर रहोगे, एक मन होकर रहोगे, एक हृदय होकर रहोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या होगा? सामर्थ्य पाएंगे, बदल जाएगा, एक बड़े बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। पहले शमूएल के पुस्तक में इस्राएलियों ने शमूएल से एक राजा को मांग किया। पड़ोस के देश में राजा राजकरण करते थे, तो उस बातों को देखकर इस्राएली लोगों ने शमूएल भविष्यवक्ता से भी यह मांग की, हमारे लिए भी एक राजा होना जरूरी है। परमेश्वर ने शमूएल को अनुमति दिया, जैसा लोग मांग रहे वैसा दे करके दे दो, और कहा कि बन्यामीन गोत्र का कीश के बेटा हालेलुया शाऊल को मैंने, बन्यामीन गोत्र में शाऊल का, मैं कीश का बेटा शाऊल को मैंने राजा के तौर पर देखा है। तुम जाओ, सिंगड़े में तेल भरो, अभिषेक का तेल भरो, उसके ऊपर उंडेलो, उसको राजा सिंहासन में आओ। जब उसको ढूंढ कर हालेलुया उसको मिला, उसके ऊपर तेल उंडेला, वो आत्मा में भर गया। देखने वाले लोग चकित हो गया। शाऊल भविष्यवाणी करने वालों के साथ मिलकर ये भी भविष्यवाणी कर रहा है। वहां लिखा है, ये बदला हुआ इंसान के समान, बदला हुआ मनुष्य के समान भविष्यवाणी कर रहा है। मेरा प्रियो, पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है, आपके जीवन में एक बदलाव की चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। आप जैसा है वैसा आपसे काम करवाने वाला नहीं परमेश्वर। आप में एक बदलाव डालकर, एक बदलाव सुसमाचार के अंदर जो लोगों को हमने देखा
जो चेलों को हमने देखा वो चेले नहीं है प्रेरितों के काम का चेले। उधर का जो प्रेरित लोग, उनमें बदलाव आ गया, उनमें चेंजेस आ गया, उनमें फर्क आ गया। क्या पिछले 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों ने क्या नहीं देखा? कौन सा चिन्ह चमत्कार को नहीं देखा? मरे हुओं को जिलाते हुए देखा, कोढ़ियों को चंगा करते हुए देखा, अंधे को दिखाते हुए देखा, बहरे को सुनाते हुए देखा, गूंगे को हालेलुया बात करते हुए देखा, लंगड़ा चलते हुए देखा, पानी में चलते हुए देखा, 5 रोटी 2 मछलियां बांटते हुए बदलाव होते हुए देखा, चिन्ह चमत्कार देखा, आंधी तूफान तो हालेलुया डांटते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। बहुत कुछ बातों को इन्होंने देखा 3.5 साल के अंदर। क्या फायदा मिला? ये कुछ फायदा नहीं हुआ। पतरस के घर में भी चमत्कार हुआ था। उनकी हालेलुया, उनकी सास बीमार थी, बुखार थी, यीशु जाकर उसके हाथ पकड़कर उसको चंगा किया। पतरस ने भी देखा। नाव में, पतरस के नाव में यीशु चढ़कर अद्भुत कार्य करते हुए पतरस ने देखा, याकूब यूहन्ना ने देखा, हर एक ने देखा। आंधी तूफान को डांटते हुए 12 चेलों ने देखा, रोटी बांटते हुए 12 चेलों ने देखा, बचा हुआ रोटी का ठोकरी भरकर लेकर भी गया। ये सब बात थे, लेकिन आखिरी घड़ी में ये सब गया किधर? यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पकड़ा जाने के बाद सबके सब चेले बिछड़ गया, सबके सब छुप गया, डर के मारे भाग गया, कोई साथ नहीं थे, डर के मारे सब कोठरी के अंदर घुस गया। यूहन्ना के सुसमाचार आखिरी 21वें अध्याय के आखिरी भाग में पढ़ते हैं, पतरस खड़े होकर कहते हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, चलो मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, क्या तुम लोग आ रहे क्या? 3.5 साल साथ में चला हुआ गुरु अब नहीं है। जो पिछले दिनों में, पिछले समयों में जो रोटी हमने खाया था, जो चंगाई हमने पाया था, देखा था, अनुभव किया था, सब कुछ आज अभी कुछ होने वाला नहीं है, चलो मैं पुराने काम करने जा रहा हूं, क्या तुम आ रहे क्या? इन्होंने चला गया, लेकिन यीशु ने वापस उनको वहां से लेकर आया। देखिए क्यों? क्योंकि बहुत बड़े काम इनसे करवाना है। मेरा कहने का मतलब यह है प्रियो, आपका जीवन में चिन्ह चमत्कार बहुत सारे हो गया होगा। आपने हालेलुया, शायद आप मरे हुए अवस्थे से प्रभु ने आपको खड़ा भी किया होगा, आप लंगड़े से हालेलुया आपको खड़ा कर दिया होगा। कुछ भी चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में पाया होगा, आपने अनुभव किया होगा, लेकिन उस चिन्ह चमत्कार के द्वारा आप सुसमाचार का एक वक्ता नहीं बन सकता, एक उत्तम गवाह नहीं ठहर सकता। आपको यीशु मसीह का गवाह ठहरना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। हालेलुया। आज कलीसिया इस बात को खो रहा है, आज अनेक सेवक लोग इन बातों को खो रहा है। शमनगडगमन। इसलिए पहले से यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम को मत छोड़ो। यरूशलेम को मत देखो जब तक वो सामर्थ्य आप नहीं पाएंगे। शमना रगमना। मेरे प्रियो, आप हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ नेट का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए बीच में कट हो गए। मेरे शब्दों को मैं यहाँ विराम करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक विश्वासी पाना जरूरी है। हर एक विश्वासी। हो सकता है आप पेंटिकोस्टल परिवार में जन्म पाया होगा,
आपके जीवन में बहुत बड़ा परंपरा कहने के लिए हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप यीशु मसीह का गवाह ठहरना नहीं पाएगा। एक सच्चा अच्छा आत्मिक जीवन बीतना नहीं पाएगा। यदि आप ऐसा बढ़ना चाहता है, इन दिनों में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की उस उत्तम भाग मुझे चाहिए, उस सामर्थ्य मुझे चाहिए, उस अभिषेक मुझे चाहिए, उस वरदान मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विषयों को आज यहाँ समाप्त कर रहा हो। आने वाले दिन में भी हम इसकी आगे की बातों को पूरे अध्याय की पूरे हालेलुया बरदों की काम की पुस्तकों से हम सीखेंगे। हालेलुया। तो रिबाला शमना गडगमना, आप इस संदेश को अन्यों तक दूसरों तक पहुंचाइए। हालेलुया, ताकि हर एक का जीवन में आशीष का कारण होने पाए। आमीन। आप खड़े रहिए, आप इंतजार कीजिए, एक चित्त होकर एक मन होकर आप प्रार्थना में लगे रहिए। उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। जो मसीह में प्रकट हुआ वो सामर्थ मुझे चाहिए। जो मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो सामर्थ मुझे चाहिए। वो पुनरुत्थान का सामर्थ, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ मुझे चाहिए। प्रभु हालेलुया, तेरे गवाह ठहरना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, मुझे उस सामर्थ से मुझे भर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सुंदर समय परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी में बैठ तेरी स्तुति तेरी महिमा करने के लिए हमें सहायता किया। धन्यवाद। आज से लेकर प्रभु तेरा वचन प्रेरितों के काम से ले पुस्तक से पवित्र आत्मा के बारे में तेरे अगुवाई में रहकर सीखने के लिए हमें सहायता किया। धन्यवाद प्रभु जी। शुरुआत को तो आशीष किया। धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी इस संदेश को आगे जारी रखने के लिए सहायता कर। आज से जितने लोग इस संदेश के साथ जुड़े हुए, जितनों ने पाया संदेश, जितनों ने देखा सुना जुड़ गया, आगे के समय में जितने लोग जुड़ेंगे, हर एक का जीवन में एक बदारी, एक आत्मिक जागृति होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, हर एक जरूरत को पवित्र आत्मा तो पूरा कर। यीशु मसीह को उत्तम गवाह ठहरने के लिए आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए खुद सहायता कर। ऐसा करने इसलिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपता प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।